व्यवसायियों के लिए ये पर्याप्त है। समस्या में फंसते हैं तो पत्रकार उसका उजागर जरूर करें। और मैं अपने ग्रामीणों से लिखने के लिए तैयार हूँ कि किसी प्रकार की कोई परेशानी हो या हमसे जो सहयोग बन सके मैं देने को तैयार हूँ। की जो चुनाव आयोजन हुआ है बहुत बढ़िया रहता है और सामाजिक सरोकार से भी यहाँ पर बातें भी होती है। ये हम सबको एक अच्छा पहल होती है कि यहाँ पर जो त्रुटियाँ होती है वो यहाँ पे निखारने के लिए जाना जाता है। जो कमियाँ हैं यहाँ पर खुलकर बोलने का मौका मिलता है और यहाँ पर हमारे बीच में सभी अधिकारीगण भी बैठे हुए रहते हैं, उस मसला को भी अपने स्तर से हल भी करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी अधिकारियों को और जल व्यवसायी को। थैंक यू। संभावना बढ़ती है तो आप लोगों का अनुरोध रहेगा कि आपको सीसीटीवी जरूर लगवाएं अपने दुकानों के आगे, ताकि उससे हम लोग को बहुत मदद मिलेगी। हम लोग चाहेंगे कि कोई घटना नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर कुछ होता है तो सीसीटीवी से बहुत मदद मिलती है हम लोग को। और जिनके दुकानों में लगा हुआ है सीसीटीवी उसको अपडेट करवा लीजिए, उसका डेट टाइम ठीक करवा लीजिए, उसको देख लीजिए सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। दूसरी चीज, जैसे आप लोग ऑनलाइन पेमेंट का यूज करते होंगे अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से, तो साइबर सिक्योरिटी पर ध्यान रखेंगे आप लोग। हम लोग का अनुरोध रहेगा कि अपना ओटीपी कभी भी शेयर नहीं करेंगे किसी से। कुछ भी ऐसी घटना होती है तो हम लोग को तुरंत सूचना देंगे आप लोग। और एक नंबर आप लोग जरूर अपने दिमाग में रख लीजिए, फोन में सेव कर लीजिएगा, 1930 जब भी कभी कोई भी साइबर फ्रॉड आप लोग के साथ हो जाता है, कोई गलत तरीके से किसी भी माध्यम से पैसे आप लोग से निकलवा लेता है, तो पुलिस के पास भी आने से पहले 1930 पे जरूर कॉल कीजिए। 3-4 बार लगाने पे लग जाएगा कॉल। वो आपसे जो भी डिटेल मांगेंगे वो डिटेल उनको दे दीजिए। इससे होता क्या है कि जो भी जिसने भी पैसा निकाला है उसके अकाउंट में उस पैसा को फ्रीज कर दिया जाता है, तो उससे रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। वरना आप लोग जब तक पुलिस के पास आते हैं, हम लोग जब तक काम करते हैं, वो पैसा निकासी हो जाता है एटीएम से, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसको रिकवर करना। तो अनुरोध है आप लोग से, और आप लोग से उम्मीद है कि हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। हम लोग से कभी भी किसी भी सहायता की जरूरत हो आप लोग आइए। और बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अच्छा लगता है इस तरीके का कार्यक्रम वर्ष में एक बार आयोजित होता है और सभी लोग एक दूसरे से रूबरू होते हैं। जो गिले शिकवे होते हैं वो अभी दूर हो जाते हैं। लेकिन हम मीडिया से हैं और स्थानीय प्रशासन का हम लोग काफी सहयोग भी रहता है, हम लोग भी देते हैं और आप लोग जैसे लोग भी देते हैं। इसके लिए मीडिया की ओर से भी और प्रशासन की ओर से हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन मैं एक बात आप लोग से रखना चाहता हूँ, आप लोग देखते हैं कि पटरी बाजार में बहुत ज्यादा जाम रहता है, लेकिन सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी से यह जाम नहीं हटेगा। हम लोगों को भी आगे आना होगा। हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इस अभियान की शुरुआत मैंने खुद किया है। हम चाहते हैं कि आप लोग जो भी व्यवसायी हैं, खास करके आप जो खुदरा व्यवसायी संघ के जो अध्यक्ष हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि मार्केट में कम से कम एक ट्रॉली अगर प्रत्येक दुकानदार को देते हैं तो प्रशासन को सहयोग मिलेगा, हम लोग बाजार को जाम से निजात दिला सकेंगे और कोई ज्यादा उसका खर्च नहीं आएगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो पटरी वालों में ये अभियान अगर शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि पूरे जिले में इसका पहल होगा, क्योंकि प्रशासन की ओर से ट्रॉली बनवा लेना ये मैं समझता हूँ बहुत मुमकिन नहीं है। लेकिन हम लोग अगर सहयोग करते हैं और इस बीमार को उठाते हैं तो निश्चित रूप से पटरी वालों बाजार में जाम से निजात मिलेगा। हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि जो भी है कम से कम 10 व्यवसायी संघ की ओर से ये जल्द से जल्द एक माह के अंदर लोगों के सहयोग से बन जाए और हम लोगों का एक बड़ा पहल होगा। मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। हम बस आप ही के परिवार के आदमी हैं और आप ही के बीच रहते हैं और आप ही के सहयोग से हम लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले आप जितने भी हमारे पटरी वर्मा के जितने भी व्यवसायी संघ के या जितने भी यहाँ के निवासी हैं, सबसे मेरा अनुरोध रहेगा कि हम लोगों का पटरी वर्मा जो है, लोग कहते हैं कि मेरे यहाँ जाने पर बड़ी जाम रहता है, थोड़ा उतना साफ सफाई इस बाजार में नहीं रहती है। तो सभी आदमी को पटरी वर्मा के जितने भी मैं हमारे ग्राम व्यवसायी के
अपने दुकान के आगे एक डस्टबिन जरूर रखें और प्रेरित करें कि जो भी कूड़ा करकट हम नाली में फेंक देते हैं और उसे हमारे पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान होता है, हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। हम ही यहाँ रहते हैं, दूसरे आदमी नहीं रहने आते हैं यहाँ। हमारे पटरी बरवा के जितने भी निवासी हैं, हम लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ के पानी पीते हैं, यहाँ के अन्न खाते हैं, यहाँ के मिट्टी की खुशबू में हम लोग रहते हैं, तो वो प्रभाव हम ही लोगों पर पड़ता है, हमारे बच्चों पर पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो सभी आदमी कम से कम, जो हम अभी जा रहे थे 2 दिन पहले देखे थे कि इधर एक नाला है तो पूरा कूड़ा से भरा हुआ है, पूरा पॉलिथीन वगैरह जमा हुआ है। तो आप जब भी कहेंगे उस सफाई अभियान में मैं भी सहयोग करूंगा, मैं स्वयं रहूंगा उसमें। लेकिन यह साफ सुथरा बहुत जरूरी है। साफ शरीर में, साफ जगह में स्वस्थ दिल, स्वस्थ और भगवान का भी निवास होता है। तो हम लोगों को इस पर थोड़ा ध्यान देना होगा और सभी आदमी जो है, हम लोगों से कोई भी समस्या, चाहे आप लोगों का जो बाजार है इसमें कहीं कोई भी समस्या होती है, 12 बजे रात में हो, 2 बजे रात में हो, 3 बजे रात में हो, कभी भी आप लोगों को किसी भी प्रकार की जरूरत हो, आवश्यकता हो, आप हमको निश्चित ही फोन कीजिए। मेरा फोन 24 घंटा खुला रहता है और हम 24 घंटा उठाते हैं फोन को। ये नहीं कि हम छोड़ देते हैं। अगर हम कहीं बाथरूम में भी चले गए, अगर उस पर कॉल जाता है तो हमारे कॉल बैक करते हैं कि क्या कोई बहुत जरूरी काम होगा, तो ये काम जरूर करना चाहिए। और क्या बोलना चाह रहे हैं, वो बोल रहे हैं, उधर से बताइए। तो यह बहुत ही अच्छा पहल है हमारे पूरे कला व्यवसायी संघ का कि हम लोग पूरे जो है बाजार के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी यहाँ पर रहने वाले निवासी हैं, पत्रकार बंधु हो गए, जनप्रतिनिधि हो गए और जितने भी जो है व्यवसायिक संघ के सदस्य हो गए, निवासी हो गए, बड़े बुजुर्ग बच्चे, सभी आदमी को जो है यहाँ पटरी बरवा की जो गरिमा है उसको सहयोग तो मिल ही रहा है और आप लोग और आगे बढ़े इसी कामना के साथ बस एक बार फिर बताया देता हूँ। कला संघ का फिर से अध्यक्ष चुना गया हूँ, तो हमारी जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ रही है और हम आप लोगों के बाद सामने वादा करते हैं कि जब तक मैं जीवित रहूँगा इस संघ को कभी मरने नहीं दूंगा और संघ को अधिक से अधिक ताकत बनाए रखेंगे। और जिस प्रकार से हमारे सभी साथी लोग सहयोग कर रहे हैं वो हमारे बहुत काबिल तारीफ है। और मेरा 2 संकल्प इस वर्ष है, जो मेरा गल्ला व्यवसाय संघ का भवन बन रहा है दुर्गा पूजा के बाद, उसको एक गल्ला और बनाना एक बार और एक टूर, ये तो 2 फंक्शन हर साल होगा ही होगा। और मैं विशेष समय लेना नहीं चाहता हूँ, प्रशासन के पास बहुत कमी रहती है। तमाम प्रशासन के लोगों से मैं अभी हमारे DSP साहब बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि जब भी जरूरत हो, जिस समय जरूरत हमें कॉल करें, हम हाजिर रहेंगे। तो DSP साहब से एक आग्रह मैं करना चाहता हूँ कि देवी स्थान के प्रांगण में एक चौकीदार रहा करता था, जो कि हटा दिया गया है। और मैं DSP से आग्रह करता हूँ कि यहाँ चौकीदार की व्यवस्था की जाए। स्थान साइड में है, देवी माँ का प्रांगण है, इसलिए एक चौकीदार की व्यवस्था कर दें तो बहुत अच्छे होंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।